बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट और इस्लामिक स्कॉलर मोहम्मद उसामा अली, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं क्या हाल है। ये अल्लाह जो आप कहते ताला हैं का ना करम। कि राब्ता कर लें, उस पर क्या करें, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लें ताकि बिल्कुल वो आंसर हो सके। कॉल्स जैसे कहते हैं ना, वो इंटरटेन नहीं की जा सकती इतनी। बिल्कुल ठीक है। उसामा साहब ने नाज़रीन आपको बता दिया कि व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कॉल जो है वो एंटरटेन नहीं कर सकते उसामा साहब, क्योंकि कॉल्स का सिलसिला बहुत तवील हो जाता है। उसामा साहब, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग लेकर आए हैं। खबरें ये आ रही हैं कि पीटीआई की जो क़यादत है, वो पार्टी चेयरमैन इमरान खान से लेकर खानदान में किसी को दिए जाने के इम्कानात हैं। अब खानदान में तो अगर हम नज़र दौड़ाते हैं और हमें नज़र आता है तो उनकी बहनें हैं जो कि काबिल भरोसा हैं, और या उनकी वाइफ़ हैं। वाइफ़ का तो हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आपका इल्म क्या कहता है, क्या ऐसा हो सकता है? और क्या इमरान खान की बहनें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत को उस तरह सँभाल सकती हैं, जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ को इमरान खान लेके चले? नहीं, ये ऐसे जैसे कहते हैं ना, वो हवाई फायरिंग है और जानबूझ के कंस्पिरेसीज फैलाई जा रही हैं। इमरान खान के बगैर पीटीआई को कोई नहीं वो कर सकता, कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दूसरी बात ये है कि इन फ्यूचर जो वाइफ का मैटर है, वो तो डेफिनेटली वो तो इतनी मतलब इतनी पुरानी वाइफ नहीं है कि वो जैसे कहते हैं पार्टी लीड कर सके, और लोग मानेंगे भी नहीं। ये वही रेजिस्टेंस आएगी जैसी मरियम के लिए नून लीग में आ रही है। अच्छा, अच्छा। उसके बाद जो इनकी है बात बहनों की, तो वो आपको 1 लाख दफा वाजे कर चुकी हैं कि भाई हम सिर्फ अपने भाई की खातिर मैदान में, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और आपको पता है कि वो ये खानदान ऐसा खानदान नहीं है कि भाई जो कह रहे हैं तो बाद में घूम के कहेंगे चलो कोई बात नहीं। मतलब आपको पता है जिद्दी लोग हैं, पठान लोग हैं, इस तरीके से नहीं होना। तो वो अलीमा खान बार बार बता चुकी हैं। तो इसलिए ये ऐसी जैसे कहते हैं ना कॉन्स्पिरेसीज फैला के टेस्टर मारे जा रहे हैं, ज़हन साजी की जा रही है कि इसके बगैर भी ऑपरेट हो सकती है। क्योंकि आसान हो जाएगा ना अगर कोई थोड़ी सी राह हमवार हो जाए। इमरान खान के बगैर अब इतने बड़ी जो उसकी पॉपुलर जो एक वो है सपोर्टर है और इतनी लार्ज तादाद है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला तो चाहिए। और अगर वो कंट्रोल करने वाला इमरान खान के अलावा कोई हो जाए तो वो थोड़ा सा तो कहीं कन्विंसेबल होगा ना। तो इसलिए ये सारी कॉन्स्पिरेसीज फैलाई जाती हैं टेस्टर के तौर पे, ताकि चेक करें कि हाँ जी क्या रिस्पॉन्स आता है। तो बिल्कुल ऐसा ठीक है। कुछ नहीं है, ये सिर्फ फजूल बातें हैं और इसमें कोई वो नहीं होगी इस तरह का कोई भी मैटर। लेकिन उसामा साहब, आप यह समझते हैं कि खान साहब काफ़ी अरसे से अब जेल में हैं और आगे भी कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे फ़िलवक़्त उनकी रिहाई के। अगर इलेक्शन की डेट जैसे आ गई 8 फरवरी और इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, तो जेल में बैठकर पार्टी के टिकट तक़सीम करना, इलेक्शन कैंपेन चलाना, ये बहुत बड़ा काम है। इससे पहले भी आप सबने एक व्लॉग किया था, आपने कहा था बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्या ये इमरान खान के लिए मुश्किल नहीं होगा कि जेल से बैठ के वो इतना सब कुछ कर लें? जनाब, आप जेल की बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो बाहर बैठ के भी बहुत मुश्किल होगा। जिसको टिकट देंगे वही अगली सुबह वापस कर जाएगा। आप क्या बातें कर रहे हैं? अभी आप जेल की बातें कर रहे हैं, ये बाहर बैठ के भी इतना आसान नहीं है। असल बात पे आए कि क्यों इतने मायूस है खान साहब, कभी भी आप रिहा हो सकते हैं। आप लोग पता नहीं आप लोगों का। अच्छा, असल बात ये है कि आप लोग देख रहे होते हैं ओवरऑल एनवायरनमेंट, मीडिया की बातें, सारी चीजें। हाँ, ये जरूर है कि हेल्पलेस होंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे, कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। ये टाइम उनके कंफ्यूजन, स्ट्रेटजीज, मिसअंडरस्टैंडिंग विद द क्लोज वंस का टाइम अभी एक शुरू हो चुका है। डिस्टर्ब होंगे। इसीलिए मैं तो चाह रहा था कि भाई अभी, और दूसरा आपको फिर याद होगा मैंने बताया कि ये 9-10 को जो चाल चली जा रही है, उसके बाद कोई 17 तक कोई अटैक भी काइंड ऑफ या कोई थ्रेट भी है। तो बेहतर है कि ये निकले ही ना, 17 के बाद ही आए बाहर। कभी भी मतलब अब इनकी कैद जो है ना, वो कभी भी रिहाई में बदल सकती है, किसी दिन आपको पता चलेगा अचानक। बस ये क्योंकि प्लानिटरी इंडिकेशंस जो हैं वो ऐसी आ रही हैं। लेकिन जो आप लोग कहें ना कि बाहर निकल के कोई बहुत अच्छी वो ऐसी परफॉर्मेंस ही है जेल में, शायद अंदर बैठे शायद कुछ मतलब जैसे कि मतलब कुछ बेहतर हो। बाहर निकल के कोई बहुत बड़ा वेलकमिंग एनवायरनमेंट नहीं है।
तो आप ये अच्छा इस बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है नून लीग से बड़ी शदीद नाराज़ है इस वक़्त? तो पीपल्स पार्टी जो है वो आगे तहरीक-ए-इंसाफ से किसी किस्म का कोई सियासी इत्तेहाद कर सकती है? उसकी रीजन है, कोई आपको पीपी का बंदा सुना है कि ज्वाइन करने की खबर दे आ सकती है ज्वाइनिंग की? पीपल्स पार्टी का बंदा कहाँ जॉइन करने की खबर कह रहे हैं आप? पीटीआई में ज्वाइन करने की खबरें दो सीनियर वो वकला की हाँ, घूमती फिर रही हैं, हाँ, वो वो कभी भी लेकिन आ सकती हैं। बिल्कुल, हाँ, लेकिन वो उन्होंने जॉइन किया नहीं है। एहसन की और आप लतीफ़ खोसा साहब की बात कर रहे हैं। अगर जरदारी साहब कह दें कर लो ज्वाइन, फिर तो करना पड़ेगा। तो फिर अगर उधर बैठ के पीपी और पीटीआई एक कर दें, जरदारी साहब को आप नहीं समझते कि वो बंदा अचीव करना जानता है, बस ना नू तो उसको आती नहीं है, हारना तो नहीं उसको आता। अपने ही बंदे कह देंगे कि जाओ ज्वाइन करो, कितना अरसे का प्लेटफॉर्म सजाया हुआ है, जरा थोड़ा सा चेंज करके भी दिमाग सोचे ना। ये कैसा हो कि लतीफ खोसा और एतजाज हसन बानी पीपी के अरकान पीटीआई में मौजूद, और फिर इमरान खान अंदर और उनका मरहून मिन्नत और उनको बड़े होते, और उसके बाद पीपी और ये यूं। अच्छा एमक्यूएम जो कि मैं समझता हूँ कि सियासी यतीम पार्टी है, अपने आप को ओन कहती है कि कराची को वो ओन करते हैं, लेकिन कराची वाले तो उनको नहीं मानते कि वो कराची की नुमाइंदा जमात है, क्योंकि जो जमात अपने कायद की ना हो सकी वो किसी और की क्या होगी। उनको सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार से ही गर्ज है एमक्यूएम को। वो हर दौर में इक़्तिदार में रहना चाहते हैं, पिछले दौर में भी इक़्तिदार में थे। अगर देखा जाए 5 साल उन्होंने इक़्तिदार में ही काटे हैं। एमक्यूएम ने पीटीआई का साथ दिया, इक़्तिदार में रहे। जब पीटीआई को हटाया गया तो पीटीआई की पीठ में छुरा घोंप के पीडीएम के साथ मिल गए, तब भी इक़्तिदार में रहे। तो एमक्यूएम को तो इक़्तिदार की भूख ही है इस वक़्त और इक़्तिदार में रहना चाहती है। और उनको नज़र आ गया कि नून लीग का इक़्तिदार वाज़ेह है। तो एमक्यूएम का क्या ये फैसला जो है सियासी तौर पे आपको लगता है कि खुदकुशी है उनकी सियासी? नहीं जी, आप एमकेएम बेचारी क्या है, खुद आपने खुद ही तो सारी हिस्ट्री बता दी है, आप सिर्फ उसको जुमले डिफरेंट बता रहे हैं। देखिए एमक्यूएम कोई सियासी पार्टी नहीं है, क्योंकि उसको अगर अवामी सपोर्ट उस तरीके से नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सियासी पार्टी होती तो अवामी सपोर्ट होती, अवामी सपोर्ट होती तो अवाम के मुताबिक ये फैसले करती। ये हमेशा जो कभी उधर नजरियाती तो कोई इसकी हरकतें हैं ही नहीं। तो अब बात समझ लें कि ये वही पार्टी है, ये ओबीडियंट पार्टी है, इसका नाम होना चाहिए ओबीडियंस ग्रुप। ये ओबीडियंस कर दिखाती है, और इसने ओबीडियंस उस दिन भी दिखाई थी जब अदम एतमाद आनी थी। अब जिधर का सूरज चढ़ना है इसने उधर ओबीडियंस दिखा दी। तो ये तो हम सब एक वाली पार्टी है ना, अभी बाप भी इसी का हिस्सा है, वो भी आई। ये नवाज शरीफ साहब का जो देखें, अगर नवाज शरीफ साहब को 2/3 की उम्मीद होती तो फिर इनसे इत्तेहाद कभी किसी ने, पहले भी नून लीग ने किया जिंदगी में इलेक्शन का, जैसे कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से आज से, मतलब एक दिन भी अकेले काम नहीं किया, पहले इनको बुलाया मिलाया। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि एमक्यूएम को एज ए सियासी पार्टी डिस्कस किया जाना चाहिए, या उसके आने जाने पे जी खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी भाई? खत्म तो तब हो कि अवामी हो, अवाम रहेंगे तो वो रहेगी, इसलिए उसको कोई जरूरत नहीं है इस सारी क्राइटेरिया में फॉल करने की। कोई पॉलिटिकल उसके लिए बेस्ट है, ये हमेशा गवर्नमेंट में रहेगी। मतलब ये जैसे कहते हैं ना, इस पे प्रेडिक्शन करने की, ज़हन लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये हमेशा पैदा ही गवर्नमेंट में रहने के लिए हुई है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा उसामा साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में आपको लगता है कि कुछ सीटें ले पाएगी? वैसे तो उसमें ज़्यादातर लोटे ही जमा हुए हैं, जो कि तहरीक इंसाफ को छोड़कर आए हैं और लोग उनसे मुतनफ़्फ़िर हैं। उम्मीद तो यही है कि लोग उनको शायद वोट नहीं देंगे। इसीलिए उनके बहुत सारे लीडर जो हैं वो मीडिया को भी फेस नहीं कर रहे, और उनके जलसे भी जो हैं वो सिर्फ़ वर्कर कन्वेंशन कह के वो जलसे कर रहे हैं, ताकि लोगों को ये बता सकें जी जलसा तो है ही नहीं, वर्कर कन्वेंशन था इसलिए लोग आए नहीं। लोग तो उनके जुलूसों में, जलसों में आ नहीं रहे, वर्कर कन्वेंशन के नाम पे वो कर रहे हैं, कार्रवाइयाँ अपनी जो भी है, थोड़े बहुत जलसे जुलूस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप इलेक्शन में? देखिए उसका इलेक्टेबल्स जो होंगे, ऐसे लोग जो जो नून लीग को ज्वाइन नहीं कर सकते, वैसे तो मैक्सिमम ज्वाइन करेंगे, ये अभी ज्वाइन करेंगे। जो नहीं कर सकते, ये उनके लिए चिंची तैयार किया हुआ है कि भाई तुम बिल्कुल। इधर बैठ जाओ। और इसलिए, लेकिन ये जो भी कर लें, वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा उसामा साहब, आखिर में हमें ये बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इस दफा जो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें वजीर आजम लाहौर से नहीं होगा, तो ये उनका क्या ख्वाब है, ख्वाहिश है, क्या तो आपको लग रहा है ऐसा? हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। इसमें इतना जरदारी साहब की टीम को कभी भी इग्नोर ना किया करें, उनकी स्टेटमेंट्स को, उनको सीरियस लिया करें। और ये ठीक है, इमोशनल लोग बड़ा उनको वो करेंगे अंडरमाइन, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस बात को इग्नोर करें, ये पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हमने आपसे शुरू में बिल्कुल पूछा था कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की तब्दील होने का, आपने उस वक्त हमसे कहा कि बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, उनकी बहनें पार्टी टेक ओवर कभी भी नहीं करेंगी। आखिर में हम आपसे ये पूछेंगे कि आपको लगता है कि नवंबर के महीने में, दिसंबर में या इलेक्शन से पहले आपको खान साहब के जेल से बाहर होने के कितने फीसद चांसेस नजर आ रहे हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो 80, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी तो 80% पे मैं मानता हूँ, 70 से 80% काम करती है, तो वो तो 70 से 80% चांसेस हैं फिर कभी भी रिहा होने के। बिल्कुल ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया उसामा साहब, हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वो एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। मुझे और मोहम्मद उसामा अली साहब को दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही मैसेज है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।